अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ रेशादार चिकन कबाब। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है। हम इसको चॉपर के बगैर बनाएंगे और ये बिल्कुल भी नरम नहीं बनेंगे, टूटेंगे नहीं। इतनी ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिए। इसी दौरान अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 कप चने की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। इसको इतने टाइम के लिए हमने इसलिए भिगोया है ताकि आसानी से गल जाए, गलने में ज़्यादा टाइम ना ले। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो 1 घंटा भी भिगो दें, इनफ है ये। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 3 पाव चिकन लिया है और ये मैंने थाई पीस लिए हैं। आपने बिल्कुल बोनलेस नहीं लेने, वरना आपके कबाब जो हैं बहुत ड्राई बनेंगे। हमने इनको जूसी बनाना है, इसके लिए आपने इसमें थाई पीस ज़रूर ऐड करने हैं। मैंने बड़े साइज़ के चिकन के पीस इसलिए लिए हैं कि इनको बाद में रेशा करना चिकन का आसान हो जाता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 4 अदद हरी मिर्चें आपने साबुत ही डाल दे दी हैं। 1 टेबलस्पून इसमें नमक का ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लेना है, सफ़ेद ज़ीरा। 2 बड़ी इलायची जाएंगी इसमें और 2 अदद इसमें जाएंगे ये स्टार एनिस जिसको बोलते हैं, बादियान के फूल। और 2 इसमें जाएंगे दालचीनी के टुकड़े और इसमें 3 से 4 अदद लौंग डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है साबुत धनिया और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च साबुत और 5 से 6 अदद इसमें जाएंगे बटन रेड चिली और 1 मीडियम साइज़ का मैंने इसमें अनियन यूज़ किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और इसमें 1.5 गिलास पानी का हम ऐड करेंगे। एक बात याद रखें, आपने कभी भी इसमें गरम मसाला जो है पिसा हुआ नहीं डालना, वरना आपके कबाब बहुत डार्क कलर के बनेंगे। ठीक है, हमने साबुत डाला है, इसको बाद में हम पीस लेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ये शामी कबाब मसाला। मैंने शान वालों का लिया है, आप किसी का भी ले सकते हैं। और आप इसको कवर करके ढाम के हमने इसको पकना देना है। ये 5 से 6 मिनट के बाद मैंने आपको इसकी लुक दिखाई है। ये देखिए इस तरह ये कुक हो रहे हैं। आपने कभी भी इसको हीट नहीं देनी प्रेशर कुकर में, जब हम देते हैं तो वो बहुत नरम से हो जाते हैं। हमने ये दाल को ज़्यादा देर के लिए भिगोया हुआ था, कोई मसला नहीं, ये आधे से पौने घंटे में बहुत अच्छी तरह दाल भी गल जाएगी और हमारा चिकन भी बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएगा। ये मुझे 25 मिनट हो चुके हैं, आप इसकी लुक देख सकते हैं। काफ़ी हद तक हमारा चिकन भी गल गया है और दाल भी हाफ से ज़्यादा डन हो गई है। अब हमने इसका पानी ड्राई करना है। जितनी देर तक पानी ड्राई होगा बाकी भी हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह गल जाएगी। ये देखिए मुझे पूरे 40 मिनट हो चुके हैं और ये चिकन भी है बहुत अच्छी तरह गल गया है, हड्डियां लैदा हो रही हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह दाल जो है मैश हो गई है। दाल का हमने दाना ऐसे ही रखना है, पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने। अगर पानी होगा इसमें तो आपके कबाब बहुत नरम बनेंगे। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ और इसी पैन में मैं इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा हो गया है, इसको मैं ये अब कूट लूँगी। आपने कभी भी इसको चॉपर में नहीं करना, अगर आप चॉपर में करेंगे तो इसके रेशे नहीं बनेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको इस तरह कूटने से इसके रेशे कितने अच्छे बन रहे हैं और ये बिल्कुल भी नरम नहीं हैं। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और धनिया इसमें डालेंगे, शामिल करेंगे। अगर आपका ये मिक्सचर जो है वो बहुत हार्ड हो गया है कि कबाब नहीं बन रहे, तो आप इसमें 1 एग शामिल कर सकते हैं। और अगर आपका बहुत ज़्यादा नरम हो गया है तो आप इसको 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखें मेरा मिक्सचर आप देख सकते हैं, ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लें और इसके बाद इसको कोई भी आप
बड़े साइज़ के बनाना चाहें, दरमियाने साइज़ के बनाना चाहें, आप इसको बना सकते हैं और इसको बना के आप 6 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। टेस्ट का मैं चैलेंज देती हूँ, टेस्ट में कोई इसके फ़र्क नहीं आएगा और बहुत अच्छे ये बनेंगे इंशाल्लाह। अब इसकी लुक देख सकते हैं कितनी मज़े की इसकी लुक आई है। इस तरह ही हम सारे ये बना लेंगे। ये तकरीबन 20 से 25 मैंने कबाब बना लिए हैं। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद आप इसको किसी भी पॉलीथीन के बैग में डाल के रख दें, कोई मसला नहीं, आप जब मर्ज़ी इसको निकाल के यूज़ करें। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। मैंने एक एग लेके उसको अच्छी तरह बीट कर लिया है। एग में कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की, सिंपल एग को बीट करके इसमें मैं डिप करके शामी कबाब और इसको जस्ट फ्राई करेंगे हम। दरमियानी आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। सब कुछ ऑलरेडी कुक है, दाल भी कुक है, चिकन भी कुक है। हमने जस्ट इसको एक कलर देना है ताकि हमारा बहुत खूबसूरत से शामी कबाब उसकी लुक ज़बरदस्ती आए। एक साइड इसकी कुक हो गई है। अब मैं इसकी साइड जो है टर्न कर लेंगे हम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब ना नरम है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और ना ही ये टूट रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने ये मज़े की इसकी लुक आई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप ऐसे ही गर्म गर्म सर्व करें अपने गेस्ट को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के कबाब रेडी हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक भी दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।